जवाहर सर्किल पर हो रहे सीमेंटेड ट्रैक निर्माण का मॉर्निंग वॉकर्स कर रहे हैं विरोध। बोले पक्के ट्रैक पर चलने से घुटनों पर पड़ता है जोर। पिछले कई समय से जवाहर सर्किल के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत अंदर ट्रैक को भी सीमेंटेड करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे में मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोगों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। उनका कहना है कि ट्रैक सीमेंटेड होने से उस पर वॉक व रनिंग करना मुश्किल होगा तथा घुटनों पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। मंगलवार को इसी विरोध प्रदर्शन के क्रम में जवाहर सर्किल पत्रिका गेट पर मोहम्मद मुस्तफा के नेतृत्व में ML शर्मा, मनोज शर्मा, करण कृपलानी, साकेत श्रीवास्तव, आमोद सक्सेना, लक्ष्मण सेन सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। समाजसेवी मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि जॉगिंग के कच्चे ट्रैक को सीमेंटेड करने के विरोध में मंगलवार को सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। साथ ही JD आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। अगर यह सीमेंटेड ट्रैक बनाने का कार्य नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुस्तफा जी, हम देख रहे हैं हमेशा आप आंदोलन के मोड में रहते हैं एक तरह से, और आज देखा कि एक और समस्या आपके सामने थी, इसको आपने उठाया। क्या समस्या थी? देखिए, मैं तो जनरली ये वहाँ पर एंट्री गेट के पास में जो पत्रिका गेट है उसके अंदर आकर हम केवल एक्सरसाइज करते थे। कल लोग चर्चा करते हुए नज़र आए कि ये जो कच्चा ट्रैक है इसको पक्का किया जा रहा है। मैंने लोगों से कहा कि केवल बात करने से नहीं होगा, अपने को JDA को संदेश पहुंचाना चाहिए कि ये जनता नहीं चाहती है, यहाँ का जो टहलने घूमने वाले हैं ये नहीं चाहते हैं कि ये पक्का ट्रैक हो। JDA को ये संदेश देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर जो JDA ये कच्चे ट्रैक को पक्का करा उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं और साथ ही में चेतावनी भी दे रहे हैं JDA प्रशासन को, अगर ये काम बंद नहीं किया तो ये आंदोलन तेज होगा। JDA पर भी धरना प्रदर्शन हो सकता है और यहाँ पर भी लगातार हो जाती है। आज हम ये केवल चेतावनी रूपी ये जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, वो भविष्य में ये JDA के लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि आम जनता, आप देख रहे हैं, आम जनता चाहती है कि नहीं ये ट्रैक कच्चा ही रहे, पका नहीं। मेरा कहना है कि ये JDA पैसे खाने के चक्कर में ये काम कर रही है, क्योंकि ये लंबा है, ये जो जगह है इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो ज़्यादा उनको वो मिलेगा कमीशन, इसलिए वो उनको कोई लेना देने। अरे बहुत से जगह है, वो आप मेन गेट पर देखो, मेन गेट पर खड़े पड़े हुए हैं। जहाँ एंट्री पत्रिका गेट है, मेन गेट पर खड़े पड़े हुए हैं। ये गाड़ियाँ वाले आते हैं, 4 पहिया गाड़ी वाले। हम तो साइकिल चाहते हैं, हमारी तो गाड़ी ढंग से खर्च निकलती है, लेकिन वो गेट पर देखो वो खड़े पड़े हुए, उसके तो चिंता नहीं है JDA प्रशासन को। यहाँ पर JDA के अधिकारी भी आते होंगे, लेकिन वो आंख बंद करके जा रहे हैं। मेन मकसद है उनको पैसा कमाना। इसलिए मैं JDA प्रशासन को से निवेदन भी करता हूँ कि ये काम करोगे, वरना चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ पर ये आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे और वो तेज आंदोलन होगा। भाई साहब, हम देख रहे हैं कि आप लोग विरोध कर रहे हैं ट्रैक के पक्के होने का। क्या कारण है और कितने परेशानी होगी? मैं सत्यपाल सिंह। पार्क में हम घूमने आते हैं कि किधर से भी एंट्री गेटों पर सबको खराब कर दिया है। बाहर का रोड चौकोर का बनाया है, जिससे पैदल चलने वालों को भी परेशानी हो रही है, जबकि उससे पहले बहुत अच्छा था। अंदर के ट्रैक में ये उठाई जा रही हैं बाउंड्री, इसको बुरी तरह से तोड़ के हथौड़ों से उठाई जा रही है, जबकि आसानी से निकल सकता है ये, और इसको बाहर की साइड में भी छोड़ सकता है। घूमने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। इतना बुरी तरह से ये काम किया जा रहा है जो किसी भी तरह का अच्छा नहीं है। जब से ये जवाहर सर्किल में सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है, मैंने विशेष रूप से, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने का शौकीन हूँ, मतलब पढ़ता बहुत हूँ, तो मैंने इस पर साइकिल ट्रैक पर और पैदल पार पथ पर स्पेशली रिसर्च की है, और कई दिन तक रिसर्च की है मैंने। सारे दुनिया के जो साइकिल ट्रैक्स हैं और पैदल पार पथ हैं, मतलब फुटपाथ, उन पर डिटेल में रिसर्च की है, और कम से कम 10-20 पेज में अखबार में लिख सकता हूँ, 20 पेज कम से कम। न्यूजीलैंड में कैसा होता है साइकिल ट्रैक, नीदरलैंड में कैसा होता है, US के सेंट्रल पार्क है 15 किलोमीटर लंबा, US में न्यूयॉर्क में, वहाँ 14 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक है और 14 किलोमीटर लंबा पैदल चलने का पथ है। कच्चा है, सारा कच्चा है।
पूरी दुनिया में कहीं भी पक्का नहीं होता पैदल चलने का रास्ता। यहाँ पक्का किस उद्देश्य से किया जा रहा है और किन अधिकारियों ने इसको अप्रूव किया है वो अपने आप में गलत है, क्योंकि साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली और हेल्थ की दृष्टि से ये सबके लिए खतरनाक है। हम देख रहे हैं आप मिट्टी बचाने की बात करते हैं बार बार और बता रहे हैं कि किस प्रकार से मिट्टी खत्म होती जा रही है, क्या बात? देखो, हाँ देखो, यहाँ पे जितने भी ग्राउंड है वो सब पत्थर वाले या सीमेंटेड ग्राउंड है, या फिर ये अपना जो कंक्रीट के ग्राउंड है, मिट्टी का एक भी ग्राउंड नहीं है। इस ग्राउंड पर कम से कम 20 से 50 पौधे होंगे जो चले जाएंगे। अगर इसको सीमेंटेड कर दिया या सिंथेटिक ट्रैक बना दिया, और सिंथेटिक ट्रैक जो होता है वो एथलेटिक के ट्रेनिंग के लिए होता है। एक कॉमन आदमी जो है, एक नॉर्मल जो चलता है आदमी, उसके लिए सिंथेटिक ट्रैक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो चलने वाले हैं, वो करने वाले हैं, वो 90% लोग सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर वॉक करते हैं, किसी स्पोर्ट्स के लेकर तैयारी नहीं करते हैं। अब जहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक की ज़रूरत है वहाँ तो सिंथेटिक ट्रैक बना नहीं रहे, और जहाँ सिंथेटिक ट्रैक की ज़रूरत नहीं है वहाँ सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं, क्योंकि ये ट्रैक 1400 मीटर का है। अब यहाँ पे लोग अलग अलग तरह की परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करते हैं, किसी को अपना फिजिकल टेस्ट पास करना होता है, किसी को किसी और के लिए। वो कहाँ जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए? आप जयपुर में आसपास सेंट्रल पार्क को छोड़ दीजिए या सिटी पार्क को छोड़ दीजिए, उसके अलावा एक भी ग्राउंड बता दीजिए जहाँ पर उसको मिट्टी का ट्रैक मिल जाएगा जो 1400 मीटर का होगा या 1600 मीटर का होगा। है ही नहीं, तो बच्चा जाएगा कहाँ पर? ये जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी यहाँ सीनियर सिटीजन आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ? सबके लिंगामेंट चले जाएंगे सबके। अगर करना है। मैं जीपी गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, पिछले करीब 1 साल से पूरे इसको जवाहर सर्किल को उखाड़ के डाल रखा है। और जो लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, पूरा इतना पत्थर की मिट्टी लोगों के थ्रू एयर जा रही है, तो जो फ़ायदा होना चाह रहा है उसकी जगह नुकसान हो रहा है। हमने भी पूरे इंडिया में, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक में घूमता हूँ, सब जगह कच्चा ट्रैक होता है घूमने के लिए। यदि आपको पक्का ट्रैक बनाना है, एक अलग से ट्रैक बना दो, पर कच्चा ट्रैक तो कम से कम एक होना ही चाहिए, जिससे नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि जैसे पहले हम उधर 1-2 पार्क में देखा तो लोगों के घुटने ख़राब हो गए, और डॉक्टर से पूछा, बोले आप पक्के ट्रैक पे मत घूमिए। सड़क पे बाहर भी पक्का कर दिया, अंदर भी पक्का कर दिया, तो कहाँ घूमेगा आदमी? और इस पर्पज़ यदि इसका नहीं है तो इस गार्डन को ही बंद कर दो, इसको कमर्शलाइज कर दो, दुकानें खोल दो इसमें। यदि जेडीए का यही पर्पज़ है कि इसको कमर्शलाइज करना है, हमें बेचना है या ये दिखाना है, पूरा इतना बड़ा गेट के लिए इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। गेट ऑलरेडी बना हुआ है, ग्रीनरी से होता है, ग्रीनरी से होता है। जो आपको सौंदर्यीकरण करना है वो ग्रीनरी से होता है। आप पक्के वो प्रकृति के लिए, आनंद के लिए यहाँ आते हैं, घरों में ही है पत्थर, तो वो इतना बड़ा पत्थर का ये दरवाज़ा बना रहे हैं। इतना कितनी लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ। पिछले 1 साल से लोग खूब कह रहे हैं, पर कोई पेड़, इतने सारे पेड़ काट दिए। बड़े बड़े पेड़ थे, आज जवाहर सर्किल का इसलिए था भाई अच्छे पेड़ है ये। और अब इस सड़क को ये तो आज देखा कि इसको पूरा ही पक्का कर रहे हैं। पहले तो ये था भाई इसमें वापस इसको कच्ची मिट्टी वापस डाल के थोड़ा ठीक करेंगे, पक्का करने का तो कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो ये आप हमारी आवाज़ पूछिए। अंकल कब से आ रहे हैं घूमने? साहब, मैं सेंट्रल पार्क जाता था 10 साल से, अभी 6 महीने से मैंने यहाँ शिफ्ट करा है इस एरिया में। 6 महीने से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। मैं इंडिया की तरफ से खेला हुआ हूँ, बास्केटबॉल रिप्रेजेंट करा है मैंने। और ये जो पार्क या सेंट्रल पार्क, उसकी वैल्यू इसलिए है कि यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट है। अगर आपको सिंथेटिक ट्रैक बनाना है तो आप स्टेडियम पे बनाइए, जहाँ पर है ना दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड वॉकिंग एक्सरसाइज, स्वास्थ्य लाभ के लिए है। अगर ये सिंथेटिक इतना सीमेंट का अगर उसने कर दिया, उससे हीटिंग, वाटर एब्जॉर्प्शन, इस सब का भी है ना फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो भी है ना ये डिसीजन लिया है, हम उनको एडवाइस करते हैं या हमारा सजेशन है कि रिव्यू करके ये नहीं करें, इसको मट्टी का ही रहने दें। बताइए। हम यहाँ रोज़ 4-5 किलोमीटर दौड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है, और ये पक्का ना करें, कच्चा ही रहने दें। इसके लिए हम जेडीसी को 3-4 महीने पहले ज्ञापन भी दे चुके हैं, कई सारे लोग मिल करके, पर कुछ नहीं हुआ। ये जो ट्रैक है ये पक्का नहीं, कच्चा रहना चाहिए। और रोज़ यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए सभी लोग आते हैं, तो इससे घुटने ख़राब होने के पूरी संभावना है। और जन भावनाओं को ध्यान में नहीं रख के और ये अपनी मनमर्जी से इसको पक्का कर रहे हैं, जबकि यहाँ लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है इसको पक्का करने की, न कोई डिमांड है। चला के अपने हिसाब से लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हुए ये अपने हिसाब से इसको पक्का कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। यदि नहीं होगा तो इसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा यहाँ मॉर्निंग क्लब की तरफ से, उसको पक्का नहीं करने दिया जाएगा। तो यहाँ घूमने कब से आ रहे हैं और क्या परेशानी? 10 साल से घूम रहा हूँ यहाँ पर। मेरा नाम नवरत्न सिंह तोसनीवाल है, बैंक से रिटायर्ड हूँ। और इस कच्ची ट्रैक में 10 साल हो गया मुझे घूमते हुए, उससे पाँव पूरा शरीर स्वस्थ रह रहा है, क्योंकि यही एक जगह है जिसका आनंद हम ले रहे हैं। यदि इसको भी पक्का कर देंगे तो आनंद कहाँ लेगा आदमी? घूमने फिरने के लिए जगह तो चाहिए।
इस फर्श पर पाँव लगाओ तो हेवी हो जाता है, बॉडी और हेवी हो जाता है। कच्चे पर चलते हैं तो, और इस उद्यान की मेन चीज़ ही वही है, जो राजस्थान की मिट्टी है वही मेन चीज़ है उसकी। क्या परेशानी है? ओम प्रकाश चौहान, मैं पिछले 1996 से यहाँ जवाहर सर्किल घूमने आ रहा हूँ। 1996 मतलब जब से बना तब से आ रहे हैं? हाँ, जब से बना है, छोटा सा तब से आ रहे हैं। और अभी जितना आनंद हमको हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और इसके लिए फ़ायदा मिला है, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन दुख इस बात का है कि वर्तमान में कमीशन के चक्कर में इस मट्टी को खोद करके, जबकि डॉक्टर एक बात की सलाह करता है कि आप जितना पैदल चलेंगे मट्टी में उतना आपके घुटनों को सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। और हमारा जीवन खराब करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कच्चा ट्रैक तोड़ करके उसका पक्का सीमेंटेड बनाया जा रहा है। और हमें यूँ लग रहा है कि हम जितना चल रहे हैं और निकट भविष्य में आसपास के लोग जो है ना, जल्दी अपने घुटने की बीमारी कराने के लिए आसपास के होटलों में या अपने घुटने चेंज करा करके और अपना जीवन खराब करेंगे। आप रनिंग करते हो? जी सर, 2009 से मैं रनिंग करता हूँ और कम से कम 7 से 8 किलोमीटर पर डे दौड़ता हूँ मैं। लेकिन पिछले 10 से 15 दिन से देख रहा हूँ ये ट्रैक को पूरे को खोद रखा इन्होंने। ये पत्थर आप देख लीजिए, पूरे को इधर के उधर डाल रखा है। यहाँ मोची आ जाती है, दौड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता। ये आप ये ट्रैक ऐसे कर देंगे तो ख़त्म है, फिर कोई आना ही पसंद नहीं करेगा यहाँ पे। दौड़ने की जगह नहीं। अगर आपको सिंथेटिक बनाना है तो फाउंटेन के बगल में 300 मीटर का वो ट्रैक है, उसको कर दो आप, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसको आप सिंथेटिक कर दो, इसको तो छोड़ दो कम से कम दौड़ने के लिए। रनिंग करते हैं रोज यहाँ पर? हाँ जी सर। अब ये पक्का हो जाएगा, दिक्कत होगी आपको? सर पक्का होने से पैरों में दर्द वगैरह अगर पक्का ही हो जाएगा तो फिर हम बाहर डामर की रोड पे नहीं दौड़ लें। यहाँ पे एक भी ऐसा ट्रैक नहीं बचेगा जिसमें मिट्टी होगी। इसके हाथ में पेड़ वेड़ सब कट जाएंगे, मिट्टी का ट्रैक एक भी नहीं रहेगा। अगर इसे पक्का ही करना है तो कहीं किसी नया ट्रैक बनाए कोई, एक तो कम से कम जवाहर सर्किल में ऐसा ट्रैक रहने दे जो पक्का हो। कब से आ रहे हैं? मैं 15 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ और यहाँ पर मिट्टी का ट्रैक जो पहले था वो सही था। अब ये जो है सुनने में आ रहा है कि ये जो है इसको बिगाड़ा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है और अभी लोगों को परेशानी है। जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने की व्यवस्था करें। 5 दिन से ज़्यादा लिमिटेड। हाँ जी, हम लोग यहाँ रोज़ मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। हम चाहते हैं कि ये कच्चा ही रहे और पक्का ना हो, तो पक्का होने से घुटनों पे जोर पड़ता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कच्चा ही रहे। सर क्या बता रहे हैं? हाँ, मैं पहले यहाँ कभी कभी आता हूँ, मेरी डॉटर रहती है तो आ जाता हूँ सुबह सुबह घूमने। पर मैंने आज पहली बार देखा है कि सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा लग नहीं रहा कि ये किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और वॉकिंग ट्रैक तो जहाँ तक हो, मॉर्निंग वॉकिंग ट्रैक तो कच्चा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे घुटनों पर इन पर बहुत असर पड़ता है। अगर पक्के ट्रैक पर आदमी चलेगा तो उसके घुटने और इन पर असर होता है और तकलीफ चालू हो जाएगी।